हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। बंटी कबूतर का कद बहुत छोटा था। उसकी दाढ़ी और मूंछें तो आ गई थी। उम्र भी 1 साल से ज्यादा थी, मगर उसकी उम्र के दूसरे पक्षियों के हिसाब से उसका कद बहुत ही छोटा था। ओए टिड्डे, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल चल भाग यहाँ से। चलो यार, दाना लेने चलते हैं। दाना लेने? और वो भी तुम्हारे साथ? मुझे शर्म आती है तुम्हारे साथ जाते हुए। तोता वहाँ से चला जाता है। ऊपर वाले, इससे तो अच्छा था तूने मुझे ना ही बनाया होता। अगर बनाया था तो मेरा कद भी दूसरे पक्षियों की तरह बड़ा बना देता। ऐसे कोई भी पक्षी बंटी कबूतर से सीधे मुंह बात ना करता। एक दिन एक कबूतरी बंटी से शादी करने आती है। बंटी के सब दोस्त भी वहाँ थे। कहाँ है चिड़िया वो कबूतर जिससे मेरी शादी होनी है? वो कबूतर कहाँ है? वो रहा सामने, लकड़ी के ऊपर तो बैठा हुआ है। तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं हूँ जी। बंटी अपनी टांगे ऊपर करते हुए ऐसे कहता है। हाय मेरी किस्मत, मैं इस पिद्दे से कबूतर से शादी करूंगी। ना बाबा ना, मैं नहीं करूंगी इससे शादी। बहुत शर्म आएगी मुझे। मेरे परिवार में सब हंसेंगे मुझ पर। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। ओए बंटी, तुझे जो मालूम है कोई तुमसे शादी नहीं करने वाली, फिर क्यों अपनी इज्जत का तमाशा बनाते हो सबके सामने? चुप कर जाएं आप सब। बंटी का कद ही तो छोटा है, ये बहुत अच्छा पक्षी है। ऐसे वो कबूतरी वहाँ से चली जाती है। कौवे ने अपने घर में खिचड़ी बनाई थी। सब खिचड़ी खाने आते हैं। बंटी कबूतर भी आ जाता है। अरे बंटी, तुझे किसने बुलाया है? मैं भी तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं भी इसी जंगल में रहता हूँ, इसलिए मैं भी आ गया। तुम कभी भी मेरे किसी काम नहीं आ सकते हो। चल भाग भाग यहाँ से, छोटे कद वाले बंटी कबूतर। इतने में बुलबुल भागी भागी वहाँ आती है। गोरी गोरी, तुम्हारा बेटा पेड़ की खोखर में फंस गया है। जल्दी जाकर उसे बचा लो। उस खोखर में एक सांप रहता है। अगर सांप आ गया तो वो आपके बेटे को खा जाएगा। गोरी वहाँ से भागती है। पेड़ की खोखर तो बहुत छोटी थी। सब उस खोखर में जाने की कोशिश करते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते। हाय, कोई मेरे बेटे को बचा ले, कोई बचा ले मेरे बेटे को। फिर चिड़िया के दिमाग में बंटी का ख्याल आता है। बंटी कबूतर ही ये काम कर सकता है। जल्दी से उसे बुला कर लाओ। गोरी भागती है। वो बंटी कबूतर को लेने जाती है, मगर बंटी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। मैंने जिंदा रहकर क्या करना है? बंटी कबूतर आत्महत्या करने ही वाला था कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। बंटी, भगवान के लिए जल्दी चलो, जल्दी मेरे साथ चलो। मेरा जग्गू पेड़ की खोखर में फंस गया है। मुझे मर जाने दो गोरी, मेरा कोई नहीं है इस जंगल में, मुझे मर जाने दो। फिर गोरी विनती करके बंटी कबूतर को अपने साथ ले जाती है। बंटी कबूतर छोटे कद की वजह से आसानी से उस पेड़ की खोखर में घुस जाता है और गोरी के बेटे को बाहर निकाल लेता है। पूरा जंगल बंटी के लिए क्लैपिंग्स करता है। बंटी हैरान था, क्योंकि उसे इतनी इज्जत आज से पहले कभी नहीं मिली थी। और फिर बंटी की शादी हो जाती है और सब उसे प्यार करने लगते हैं। आज तो कबूतर की शादी थी। कबूतर की पत्नी का नाम लूसी कबूतरी था। वो बहुत सुंदर कबूतरी थी। पूरे जंगल में सभी पक्षियों को बहुत खुशी थी। वो सब बारी बारी कबूतर की पत्नी को देखने और कबूतर को बधाई देने आ रहे थे। मम्मा प्लीज मुझे भी ले जाए। मुझे भी अंकल कबूतर की पत्नी को देखना है। आप घर में ही रहो बेटा। आप क्या करोगे वहाँ जाकर? मुझे नहीं पता, मुझे देखना है नई दुल्हन को। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि गोरी कौवी भी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मैं तो जा रही हूँ नई दुल्हन देखने। सुना है कबूतर की पत्नी तो बहुत सुंदर है। कोको, मैं भी मम्मा के साथ जा रहा हूँ। मिठाई मिलेगी अंकल कबूतर के घर से मुझे तो। मम्मा देखें, जग्गू भी जा रहा है। आप मुझे क्यों नहीं लेकर जाती? मैं भी जाऊंगा। बच्चा है, जिद कर रहा है, ले जाओ। तुम कौन सा उठा कर ले जाओगी इसे? अच्छा चलो कुकू, आप जीते और मैं हारी। फिर ऐसे वो सब कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी को देखने चले जाते हैं। अरे कबूतर,
कौन से ऐसे अच्छे काम किए थे तुमने जो इतनी सुंदर पत्नी मिल गई? मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे जैसी होगी तुम्हारी पत्नी। गौरी बहन, इतने सुंदर तो है मेरे पति जी, क्या कमी है मेरे पति जी में? गौरी बहन, आज का दिन तो लड़ाई का नहीं है, लो ये मिठाई खाएं। और चिड़िया बहन, आप भी मिठाई लें। जब वो ऐसे बातें कर रहे थे तो गोरी कव्वी के बेटे जग्गू कव्वे की नजर लूसी कबूतरी के हार पर जाती है। वो चुपके से लूसी कबूतरी का हार उठाकर छुपा लेता है। मुझे कबूतर जी ने सब बताया है कि आप मेरे पति जी के पक्के दोस्त हैं। मैं भी आपसे मिलना चाहती थी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। मम्मा, मम्मा मुझे वॉशरूम आया है, मुझे जल्दी घर जाना है। जग्गू, अभी तो आए हैं, जाते हैं, अभी थोड़ी देर तो रुक जाओ। नहीं, मुझे बहुत जोर का वॉशरूम आया है। जग्गू तो जल्दी से वहाँ से भाग जाना चाहता था क्योंकि उसने कबूतर की दुल्हन का हार जो चुरा लिया था। मैं फिर आऊंगी, अब जग्गू तंग कर रहा है, मुझे जाना होगा। ये मिठाई मैं साथ ही ले जाती हूँ, घर जाकर खा लूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी जग्गू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, मैं कल अच्छा सा भोजन लाकर रखूंगी आपके लिए। कल शाम आप दोनों मेरे घर जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। फिर ऐसे चिड़िया और कुकू भी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा ये देखें, मैंने आंटी कबूतरी का हार चुरा लिया है, अब मेरी मम्मा ये हार पहनेगी। अरे अरे, मेरा जग्गू तो बहुत तेज हो गया है और ये हार तो बहुत कीमती है। क्या इसे चोर बनाना है? कुछ शर्म करो, जाओ और वापस करके आओ उसका हार। क्या सोचेगी वो कबूतरी के पहले ही दिन उसकी चोरी हो गई। मुझे शर्म बता रहे हो? अब मेरा मुंह न खुलवाना, जो तुम सारी उम्र करते रहे हो मैं सब जग्गू को बता दूंगी। और खबरदार, अगर किसी को बताया तो ये मेरे बेटे ने पहली चोरी की है और कितने अच्छे से की है चोरी, उन्हें तो की। चलो हम चिड़िया के पास जाते हैं और पूछते हैं जाकर। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आ जाएं, कौन है? दरवाजा तो खुला ही है। चिड़िया बहन, इससे अच्छा तो ये था कि आप और कभी ना ही आते हमारे घर, हमारी तो सारी शादी ही खराब कर दी आपने। कबूतर भैया, बताए तो हुआ क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। कहाँ है मेरा हार? मेरा हार तुम दोनों में से एक ने चुराया है, या कव्वी ने या फिर तुमने। कबूतर भैया, आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, मैंने तो आपका हार देखा भी नहीं और आप चुराने की बात कर रहे हैं। मम्मा, मैंने देखा था कि जग्गू अपने पंखों में कुछ छुपा रहा था। मैंने पूछा तो बोला कि मिठाई है। तो फिर उसके बेटे ने भी पिता वाले काम सीख लिए हैं। चलो लूसी, गोरी के घर जाते हैं। चिड़िया बहन, आप भी साथ चलें। वो हार मेरी माँ की निशानी है, प्लीज मुझे मेरा हार ढूंढ दें कहीं से। बहन, मेरा विश्वास करें, कबूतर भैया को तो पता है मैंने सारी जिंदगी चोरी नहीं की। फिर चिड़िया, कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कव्वे के घर की तरफ जाते हैं। गोरी ने घर का दरवाजा बंद कर रखा था। कबूतर गोरी के घर पर दस्तक देता है। आ गया है कबूतर, अब बेइज्जती होगी पूरे जंगल में। मुझे भी गोरी कहते हैं, अब तो ये हार मैं कभी भी वापस नहीं करूँगी। दस्तक फिर से होती है। गोरी बहन, दरवाजा खोलें, लूसी का हार गुम हो गया है। तो क्या मैंने चुराया है? चल भाग यहाँ से, बड़ी आई चिड़िया कहीं की। गोरी बहन, अगर आपने हार नहीं चुराया, दरवाजा तो खोलें। मेरी मम्मा को बहुत नींद आ रही है, आप यहाँ से भाग जाएं। जग्गू था तो छोटा, परंतु वो पूरी तरह बुरा पक्षी बन चुका था। देखा कबूतर भैया, अगर इन्होंने हार ना चुराया होता तो दरवाजा खोल ना देते। वो हार इनके घर में ही है। ये कव्वे तो बहुत बुरी है, ये हार मेरी माँ की निशानी है। अगर ये मेरा नहीं रहा तो बहन तुम भी ना सकोगी इसे। चलो चिड़िया और पति जी, इसे चोरी की सजा जरूर मिलेगी। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरा हार कव्वी ने ही चुराया है। अगर उसने मुझे दुख दिया है तो उसे भी वो हार नसीब नहीं होगा। अब आप दिल थोड़ा ना करें, मैं आपको नया हार ले दूंगा। अगले रोज गोरी कव्वी जग्गू से कहती है, चल जग्गू,
नदी पर जाकर ये हार पहन कर तो देखूं मैं कैसी लगती हूँ। मेरी मम्मा बहुत सुंदर दिखेगी ये हार पहनकर। अगर किसी ने देख लिया तो बेइज्जत हो जाओगी। कोई देखेगा तो फिर ही ना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी नदी की तरफ चली जाती है। जग्गू तुम जरा ध्यान रखना, मैं ये हार पहनकर नदी के पानी में देखूं तो मैं कैसी लगती हूँ। फिर गोरी वो हार पहन लेती है और जग्गू इधर उधर देखने लग जाता है। गोरी नदी के पानी में खुद को देखती है। वो ये नहीं जानती थी कि पास में ही दो उससे भी बड़े चोर उल्लू छुपे बैठे हैं। इतना कीमती हार मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो फिर देख क्या रहे हो, छीन लो और भागे यहाँ से। अगर सीधे से ना दे तो पर ही काट देना इस काली कौवी का और छीन लेना वो हार। वो हमला करते हैं। कौन हो तुम, कौन हो? मैं ये हार तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगी। तो फिर पर काट कर ले जाएं तुम्हारा। मम्मा मम्मा दे दे, मम्मा दे दे, ये उल्लू आपको मारेंगे। जग्गू तुम भाग जाओ। गोरी तो पूरा मुकाबला करती है, परंतु वो उल्लू गोरी का पंख काटकर वो हार उतार लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा ये क्या हो गया? मम्मा आपका तो पंख ही कट गया। गोरी तो खून में लथपथ गिरी पड़ी थी। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। पापा उल्लू चोर हार छीन कर ले गए और मम्मा का पंख भी काट गए हैं। उस कबूतरी की बद्दुआ लगी है गोरी तुम्हें। अब सारी उम्र ऐसे बिना पंख के बैठकर गुजारना। गोरी तो रोई जा रही थी और उसे बुरे कामों की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी हमेशा बुरा ही होता है।